हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग अकबर की धार्मिक नीति के विषय में पढ़ेंगे। अकबर ने जातिगत व धार्मिक विषमताओं का अपने शासनकाल में पूरा ध्यान रखा ताकि मुगल साम्राज्य को स्थायित्व है वो प्राप्त हो सके। अबुल फजल ने जो अकबर के राज्य का स्वरूप स्थापित किया है वह सर्वदेशिक था। मतलब इसमें सभी जाति, धर्म, संप्रदाय या राष्ट्रीयता के लोग शामिल थे। इस्लामी राज्य के विपरीत इसमें अन्य गैर मुस्लिम यानी कि हिंदू लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था। अकबर हिंदुओं के त्योहारों में शामिल होता था। न्याय में कोई धार्मिक मतभेद नहीं था कि कोई अगर मुस्लिम है तो उसको किसी में छूट दी जाएगी या हिंदू है तो उसको कठोर दंड दिया जाएगा। ठीक है। और अगर देखें तो हिंदुओं को इन्होंने अपने प्रशासनिक स्थान में भी स्थान दिया था। ठीक है। तो चलिए अब पढ़ते हैं अकबर की धार्मिक नीति। वैसे तो जो अकबर की धार्मिक नीति है उसको 3 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण 1562 टू 1574, दूसरा चरण 1575 टू 1579 और जो अंतिम चरण है, लास्ट चरण है, वो 1579 टू 1605। प्रथम चरण में क्या हुआ? 1562 में 1562 में इन्होंने जो युद्धबंदी थे उनको दास बनाने की प्रथा इन्होंने समाप्त कर दी। दूसरा, जो तीर्थ यात्रा कर था वो उन्होंने ख़त्म कर दिया 1563 में, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। फिर 1564 में जजिया कर की समाप्ति, जो कि गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। ठीक है, यानी कि हिंदुओं पर। हमें 1564 ही याद करने की ज़रूरत है क्योंकि ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में अगर हम देखें तो उसका आंसर 1564 ही होता है, लेकिन बदायूनी का कहना है कि ये 1579 में हुआ था और अबुल फजल के अकॉर्डिंग 1564 में। फिर अबुल फजल का ही कहना है, उन्होंने आईने अकबरी में लिखा है कि जो चित्तौड़ पर इन्होंने विजय किया था 1568 में, उसका प्रमुख उद्देश्य था बहुदेववाद की समाप्ति करना। ठीक है। अगला है दूसरा चरण 1575 टू 1579। अब यहाँ पे इन्होंने इबादत खाना की स्थापना की फतेहपुर सीकरी में 1575 में। इसमें क्या था? इसमें प्रमुख धर्माधिकारियों से वाद विवाद किया जाता था। मतलब अपने धर्म के वो जो शिक्षाएं थे या ज्ञान थे वो यहाँ पर रखते थे अपनी बातों को। इसमें मुस्लिम के अगर प्रमुख जो धर्म ज्ञाता थे वो कौन थे? अबुल फजल। 1577 में सभी धर्मों के लिए इबादत खाने को खोल दिया गया। अकबर ने सभी धर्मों को सम्मान दिया। मतलब यहाँ पे ऐसा इनका मानना था अकबर का कि जो है बौद्धिकता या जो ज्ञान है वो सिर्फ मुसलमानों की ही धर्म में नहीं है, सभी धर्मों में ज्ञानी पुरुष होते हैं। जो जैन आचार्य थे हीर विजय सूरी तथा जिन चंद्र सूरी, इनके विचारों से अकबर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। इन्होंने 200 बीघा ज़मीन जो थी वो दान में दिया था। फिर 1579 में मजहर की घोषणा। 1579 मजहर एक टाइप का घोषणा पत्र था। ठीक है, एक दस्तावेज था जिसमें ये कहा गया कि जो अंतिम निर्णय होगा वो अकबर का होगा धार्मिक विषयों पर। ठीक है, जिसके अनुसार धार्मिक व भौतिक सत्ता अब अकबर के हाथों में आ गई थी। इस समय के जो तत्कालीन सर्वोच्च इस्लामिक गुरु जो थे वो कौन थे? शेख मुबारक। अब शेख मुबारक कौन थे? अबुल फजल और फैजी के पिता थे। ठीक है। अगर कोई मजहर दस्तावेज यहाँ पे जारी किया जाता था, अगर कोई कन्फ्लिक्ट है किसी पे, तो अंतिम निर्णय हमारा जो सम्राट है अकबर, उसका होगा। ठीक है। इस समय तुलादान, झरोखा दर्शन, पावबोस प्रथाओं का भी चलन था। अब लास्ट आता है अंतिम चरण 1579 टू 1605। इस समय तौहीद इलाही 1582 में इसकी स्थापना की गई, यानी कि ये सर्वेश्वरवाद पर आधारित था जिसमें सभी धर्मों को एक समान मान्यता दी गई। ठीक है, ये मूलतः जो सूफी मान्यता है उसके आधार पर इसको माना जा सकता है। ये अकबर का अपना, यानी कि किसी का भी अपना निजी विचार हो सकता है। ठीक है। फिर आता है सुलह कुल, जो जिसका मतलब है सार्वभौमिक शांति। ठीक है,
यानी शांति और सामंजस्य का सिद्धांत, सभी धर्म हैं, जितने भी धर्म थे, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सभी धर्मों के प्रति ये सहिष्णुता का संबंध रखते थे। ठीक है। इसके बाद 1583 में इनका आया इलाही संवत, जो कि एक कैलेंडर था। वैसे तो जो मुस्लिम कैलेंडर अगर देखें तो हिजरी कैलेंडर माना जाता है उसको, लेकिन अकबर ने एक नया कैलेंडर निकाला जिसको कहा गया इलाही संवत, जो कि 1583 में आया था। ठीक है। इलाही का मतलब क्या होता है? सर्वशक्तिमान ईश्वर। ठीक है। इसके बाद इसी 1583 में जब धार्मिक या इनकी नीति थी, उसके बाद इन्होंने जो सिक्के जारी किए, उस सिक्कों में कुछ परिवर्तन किए गए। अब इसमें अरबी के आयत लिखवाए गए। ठीक है। जिसमें था अल्लाहू अकबर जल जल्लाहू। ठीक है। और कुछ सिक्कों पर यहाँ पे सूर्य एवं चंद्र की जो महिमा है उसका भी इन्होंने बखान किया। ठीक है। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट इनके धार्मिक दृष्टिकोण जो थे, अकबर ने जो चेंजेस किए थे शुरू से जो चले आ रहे थे, उसमें अगर देखें तो अकबर ने कुछ छूट यहाँ पर दी है, जिसको कि आगे जहांगीर शाहजहां इन दोनों ने फॉलो किया। कुछ रिस्ट्रिक्शन औरंगजेब ने भी लगाए यहाँ पे। ठीक है। तो वो बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे इनकी मुगलों की प्रशासनिक नीति। ठीक है फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।